लेट्स माइक न्यूज एट 8। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर से सोने की चोरी के मामले में ईडी ने 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये तलाशी पीएमएलए के तहत हो रही है, जहां मंदिर की मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों से लगभग 4.5 किलो सोने की प्लेटों के गबन और उसे बेचने की जांच चल रही है। मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी के बेंगलुरु और केरल के घर, पूर्व त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड अध्यक्ष ए पद्म कुमार के ठिकाने, सीपीएम नेता मुरारी बाबू, एन वासु, सोने के व्यापारी गोवर्धन और चेन्नई की स्मार्ट क्रिएशंस जैसी जगहें टारगेट पर हैं। ये जांच केरल पुलिस की एफआईआर पर आधारित है और केरल हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही एसआईटी जांच से जुड़ी हुई है। इस मामले में अब तक 13 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में लावारिस थैले में पड़ी मिठाई खाने से हुई 3 लोगों की मौत का मामला अब हत्या की साजिश जैसा लग रहा है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि मिठाई में चूहा मारने की दवा यानी आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से करीब 250 गुना ज्यादा मिली है, जिससे वो पूरी तरह जहरीली हो गई थी। 8 जनवरी को कुछ लोगों ने ये मिठाई खाई थी। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 3 लोगों, एक पीएचई विभाग के चौकीदार, एक 72 साल के बुजुर्ग और उनकी 22 साल की पोती की मौत हो गई, जबकि कुछ और लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर गोपेश मिश्रा ने कहा कि ये न तो सड़ी गली मिठाई थी और न ही सामान्य मिलावट, बल्कि जानबूझकर तेज असर वाली चूहा मार दवा मिलाई गई थी। पुलिस अब जबलपुर की फॉरेंसिक लैब से विसरा रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। मणिपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ एक समन्वित अभियान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति को इम्फाल वेस्ट जिले के टेंगडोंगयांग इलाके से तो दूसरे को बिष्णुपुर जिले के फौकचाओ इखाई बाजार से पकड़ा गया। इनसे 400 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। विभिन्न जिलों में लगभग 22 एकड़ अफीम के अवैध खेत नष्ट किए गए। साथ ही कुछ अस्थायी झोपड़ियां भी जलाई गईं। वहीं कांगपोकपी जिले की पहाड़ियों से कई बॉल्ट एक्शन राइफल्स, पिस्तौल, कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए। काकचिंग जिले में संचार उपकरण जब्त किए गए। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता और सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच से पता चला है कि वे मामले से जुड़ी बातों और परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उनके साथ आए वकीलों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये पहली बार है जब बीआरएस का कोई बड़ा नेता इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामला 2024 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप है कि बीआरएस सरकार के दौरान राजनीतिक विरोधियों, व्यापारियों, पत्रकारों और जजों तक के फोन अवैध तरीके से टैप किए गए थे। हरीश राव ने इसे कांग्रेस सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। एसआईटी की अगुवाई हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी अमीन अशोक राठौड़ ने अपनी पत्नी, 2 बेटों और मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सरसावा थाना क्षेत्र की शाश्वत विहार कॉलोनी की है। घर के अंदर पति और पत्नी के शव फर्श पर मिले, जबकि मां और दोनों बच्चों के शव बेड पर थे। मौके से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। वारदात का खुलासा तब हुआ जब बहनोई के बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं उठा। परिवार के सदस्य खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए, जहां सभी के शव पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक अशोक राठौड़ लंबे समय से डिप्रेशन में था और चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश के धार जिले में धर्मपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया। सरसोदिया गांव में अपने घर के पास खेत का काम देखने पहुंचे विधायक पर पड़ोसियों ने अचानक पत्थर बरसा दिए। इस हमले में विधायक के सिर में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें धमनोद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio